प्रेगनेंसी गर्भावस्था एक जैविक प्रक्रिया है जो पुरुष के शुक्राणु स्पर्म और महिला के अंडाणु एग ओवम के मिलन से शुरू होती है। प्रेगनेंसी कैसे होती है? चरणबद्ध प्रक्रिया। ओव्यूलेशन महिला के मासिक धर्म चक्र के बीच में आमतौर पर 28 दिन के चक्र में 12वें से 16वें दिन के आसपास अंडाशय ओवरी से एक परिपक्व अंडाणु निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। यह अंडाणु लगभग 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। संभोग और निषेचन फर्टिलाइजेशन असुरक्षित यौन संबंध के दौरान स्खलन के बाद लाखों शुक्राणु योनि के रास्ते गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक तैरते हैं। जब एक स्वस्थ शुक्राणु अंडे की बाहरी परत को भेदकर अंदर प्रवेश करता है तो निषेचन होता है और युग्मनज जाइगोट बनता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यह फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय यूटेरस की ओर बढ़ता है। इसमें लगभग 3-4 दिन लगते हैं। प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन निषेचन के लगभग 6 से 10 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमीट्रियम से जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसी समय से शरीर में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनना शुरू होता है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट डिटेक्ट करती है। प्रेगनेंसी के दौरान जरूरी सावधानियां, आहार और पोषण। संतुलित भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, ताजे फल, मेवे, दूध और दही का नियमित सेवन करें। सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह पर शुरुआती महीनों में फोलिक एसिड और बाद में आयरन व कैल्शियम की गोलियां समय पर लें। पर्याप्त पानी दिन में 8-10 गिलास पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन न हो। जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियां भारी वजन न उठाएं। अत्यधिक भारी सामान उठाने, झुकने वाले कठिन काम करने या पेट पर दबाव डालने से बचें। हल्का व्यायाम डॉक्टर से परामर्श के बाद केवल हल्का वॉक, टहलना या सुरक्षित प्रसव पूर्व योग करें। पर्याप्त नींद रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और बाईं करवट लेफ्ट लैटरल पोजीशन सोने को प्राथमिकता दें। किन चीजों से पूरी तरह बचें? स्वयं दवा सेल्फ मेडिकेशन न लें। बिना डॉक्टर के परामर्श के सिर दर्द, बुखार या सर्दी की कोई भी दवा न खाएं। नशा और कैफीन, तंबाकू, धूम्रपान और शराब से पूरी तरह दूर रहें। चाय व कॉफी का सेवन सीमित करें। कच्चा या अधपका भोजन नॉर्मल डिलीवरी के लिए गर्भावस्था के दौरान सही जीवन शैली, संतुलित खानपान, मानसिक शांति और नियमित शारीरिक सक्रियता बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए? रोजाना टहलना वॉकिंग। रोजाना सुबह शाम 20 से 30 मिनट हल्की वॉक करें। ये पेल्विक हिस्से, कमर और जांघों की मांसपेशियों को लचीला बनाती है और बच्चे को नीचे की ओर खिसकने में मदद करती है। पेल्विक और कीगल एक्सरसाइज डॉक्टर की अनुमति से कीगल एक्सरसाइज, बटरफ्लाई पोज और स्क्वाट्स करें। इससे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां मजबूत और लचीली होती हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, दालें, पनीर, अंडा, आयरन, कैल्शियम और फाइबर शामिल करें। ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और दलिया खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती। हाइड्रेशन भरपूर पानी दिन में 8 से 10 गिलास पानी, नारियल पानी या ताज़ा छाछ पिएं। शरीर में पर्याप्त एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज श्वास तकनीक प्रसव के दौरान दर्द सहने और सही तरीके से सांस लेने के लिए डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम का अभ्यास करें। सही सोने की मुद्रा हमेशा बाईं करवट लेफ्ट साइड होकर सोएं, जिससे गर्भाशय और शिशु तक रक्त का संचार बेहतर रहता है। वजन नियंत्रित रखें। गर्भावस्था के दौरान जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ने से सिजेरियन सी सेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हेल्दी वजन बनाए रखें। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? भारी वजन न उठाएं। कोई भी भारी सामान उठाने, तेजी से झुकने या पेट पर दबाव डालने वाले काम न करें। लंबे समय तक खड़े या बैठे न रहें। एक ही जगह लगातार खड़े रहने से बचें।
समय समय पर मुद्रा बदलें और पैरों के नीचे हल्का सपोर्ट रखें। तनाव और डर से बचें। डर और चिंता से शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो प्रसव पीड़ा को प्रभावित करता है। मेडिटेशन और सकारात्मक सोच बनाए रखें। जंक फूड और ज़्यादा मीठा खाने से बचें। ज़्यादा तला भुना, बाहर का खाना, ज़्यादा शक्कर या मैदा खाने से जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाई बीपी का खतरा रहता है। बिना डॉक्टर के दवा न लें। किसी भी छोटी समस्या, दर्द, उल्टी, एसिडिटी में खुद से कोई दवा न लें। कच्चा या अधपका भोजन न खाएं। कच्चा पपीता, अनानास, अधपका मांस या कच्चा अंडा खाने से पूरी तरह बचें। अचानक या झटका देकर न उठें। बिस्तर से उठते समय पहले करवट लें, फिर हाथों के सहारे धीरे धीरे उठें। तुरंत डॉक्टर से कब संपर्क करें? योनि से पानी जैसा स्राव, वाटर ब्रेकिंग या ब्लीडिंग होना, तेज और लगातार पेट दर्द या संकुचन, कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होना, बच्चे की हलचल, फीटल मूवमेंट अचानक बहुत कम हो जाना, तेज सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना या हाथ पैरों पर अचानक बहुत ज़्यादा सूजन आना।